ठीक है कि नहीं करके तो लटक गया था तो दरवाजा को पीटा तो खुदवाया तो टूट नहीं रहा था। तो फिर मिसेज से बोल करके तो हम्बर मंगाया, हम्बर से मार के तोड़ा। फिर दरवाजा खोल करके फिर मैं अंदर गया तो लटका हुआ था तो उठा करके फिर मिसेज से बोला चाकू ले गया करके रस्सी काट करके तो रस्सी कटवाया। और अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत वो प्रेरित था, वो उसको मिलने देनी थी ससुराल वाले। पहले बात तो अपने ससुराल पर से बहुत परेशान था। अपने ससुराल में अपने मिसेस अपने बच्चों को से मिलने नहीं देती थी। मतलब बच्चे से मोह था इसको, बच्चे के लिए हमेशा जाने के हम लोग सवाल करता था। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। फिर हार गई एक जिंदगी पारिवारिक तनाव से। जी हां, फिर एक वाकया आज ऐसा हुआ है जहां पर पारिवारिक तनाव के चलते सुमित नाम के व्यक्ति ने कर ली है आत्महत्या। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले ही ऐसे ही पारिवारिक तनाव चलते एक व्यक्ति ने रेलवे पटरी में अपनी जान दे दी थी। कुछ दिन पहले ही पारिवारिक तनाव के चलते एक व्यक्ति ने अपने ससुर पर गोली चला दी थी। लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, पारिवारिक तनाव बढ़ता जा रहा है और आपस में विश्वास की कमी होती जा रही है। होता यूं है कि जब व्यक्ति जीवित रहता है तब तो हम उसकी कदर नहीं करते और मरने के बाद लोग सर पीटते हैं, रोते हैं। ऐसा ही वाकया, ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने है आज सुमित का। आप बताते हैं कि पूरा वाकया क्या था। सुमित एक युवक जिसकी 2019 में शादी हुई थी और शादी के बाद से पारिवारिक तनाव पत्नी के साथ शुरू हो गया था। पत्नी का कहना था कि मुझे परिवार से अलग रहना है। सुमित ने पत्नी की बात को मानते हुए परिवार से अलग रहना शुरू किया, पर उसके बावजूद भी पत्नी के साथ पारिवारिक तनाव चलते रहे। यहाँ तक कि इस तनाव में उसका ससुराल पक्ष भी इन्वॉल्व हो गया। कई बार सुमित के साथ उसके सालों ने हाथापाई भी की थी। फिलहाल सुमित अपने पत्नी से अलग होकर, दूर होकर, चूंकि पत्नी मायके में रह रही थी, अंबिकापुर में रह रहा था। 2 दिन पहले ही सुमित आया था और तनाव में था। आज भी उसके विवाह वाले प्रकरण की पेशी थी और कल रात को यह घटना हुई जहां पर सुमित ने 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों समझते हैं क्या था पूरा कारण और क्यों हुआ ऐसा। सुमित के भाई शैलेंद्र हमारे साथ में हैं। शैलेंद्र जी बताएंगे क्या पूरा वाकया हुआ। सर ऐसा था कि मैं मतलब ड्यूटी से अपना 9 बजे करीब घर करके कंपनी से मैं घर आया। मैं घर आया तो फिर देखा घर में कुछ विवाद किया मेरा भाई करके, हल्का ड्रिंक किया हुआ था। विवाद किससे किया था आप लोगों से? विवाद हमसे नहीं किया था, हमसे हुआ भी नहीं और हमसे होता भी था तो मतलब इस टाइप का कंडीशन में करता भी नहीं था। ससुराल पक्ष से विवाद है। ससुराल पर से मतलब विवाद हुआ था। क्या हुआ था? बच्चे लोगों को लेकर बातचीत हुआ था। क्या हुआ था? ज्यादातर परेशानी बच्चे लोगों को लेकर होता था। सब चीजें हुआ होगा। मैं घर आया तो ये सब बात पता चला मेरे को, कैसे बात हुआ है करके। मैं अपने भाई को फोन लगाया, कहाँ है करके, तो उसको मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने फोन नहीं उठाया, उसने बिजी था कहीं। उसके बाद भी 15-20 मिनट बाद आया, मतलब 9:15 के करीब आया घर। उसके बाद फिर मैं उसको बोला क्या होगा, क्या बात कर रहा है करके, दुनियादारी तीसरा करके। तो बोलता है नहीं साले तो कुछ विवाद किया था तो मारूंगा, ऐसा है उसका दुनियादारी। तनाव में थे। तनाव ने उसको कर दिया था जिस हिसाब से मतलब टॉर्चर किया था ना लोग का कारण हुआ था। फिर क्या हुआ? जिसके कारण ये क्यों उसके बाद मैं कहते अपना मैं चला गया अपने अभी खाना खाने के लिए। तो आया तो वो लेटर लिख रहा था। लेटर लिखा, मेरे को शक हुआ कुछ कर रहा है। बोला क्या लिख रहा तू? अरे कुछ नहीं, अपना ऑफिस का काम करो करके। तो मैं बोला खाना वाना खा ले। तो बोला नहीं खाऊंगा खाना करके, वैसे करके दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। तो मैं हॉल से देखा क्या कर रहा करके, देखा 5-10 मिनट। उसके बाद फिर नॉर्मल था तो फिर अपना चला गया, अपना काम करने लगा। उसके बाद फिर आया मैं बाथरूम जाने के लिए, फिर देखा ठीक है कि नहीं करके, तो लटक गया था। तो दरवाजा को पीटा तो खुदवाया तो टूट नहीं रहा था। तो फिर मिसेज से बोल करके तो हम्बर मंगाया, हम्बर से मार के तोड़ा। फिर दरवाजा खोल करके फिर मैं अंदर गया तो लटका हुआ था तो उठा करके फिर मिसेज से बोला चाकू ले गया करके रस्सी काट करके ऊपर रस्सी कटवाया। मैंने कटवा कर उसको बिस्तर में रखा। इसी तरह विधान था। पारिवारिक विवाद जो था ससुराल पक्ष की तरफ से, वो तनाव का मुख्य कारण था और ऐसा माना जा रहा है कि वही उसी कारण हुआ। उसी कारण ही हुआ सर, और कोई कारण नहीं है। हम लोग घर में तो पारिवारिक सबके होते रहता है, भाई में होते रहता है। मेरे तो झगड़ा होते ही रहता था, लेकिन कहते इतना नहीं होता था कि सुसाइड कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बाद में फिर हम वही मतलब बातचीत होता था। सुमित से बात होती होगी? हमेशा होती सर। तो क्या बात होती थी? जब भी आता था ना तो वो बताता था बहुत पीड़ित हूँ मैं,
और अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत वो प्रेरित था। वो तो उसको मिलने देती नहीं थी ससुराल वाले। पहले बात तो ससुराल वाले जो है ना, मम्मी पापा जो है, वो उसकी वाइफ है, उसको मिलने बिल्कुल देते नहीं थे। लास्ट टाइम कब बात हुई सुमित की आपसे? सुमित का वो अभी ये डेट तो याद नहीं है, कम से कम 3-4 महीने से ऊपर हो गया वो। आपसे बात हुई? हाँ, बात हुई। अंबिकापुर में रहता था, तो जॉब था वहाँ पे, तो आता था ना, तो मिलता था और बताता था, फोन में भी बात करता था। वो बोले यार वाइफ से छोड़ गई है, 1 महीने के बाद ससुराल से छुड़वा दी वो, यानी मामा बाप से। उसके बाद उसने किराए से घर लिया, बात मान के, चलो ठीक साथ में रहेंगे करके। और वो बोले मम्मी पापा को छोड़ नहीं पाएंगे ऐसा, तो उसने जॉब को छोड़ नहीं पाता था, वो भी चल जाता था। और हमेशा बात करने के लिए ना वो रोता था बेचारा। वो ड्रिंक लेता था मेरे साथ हल्का हल्का, और रोता था वो, मेरे को एक बार मिलना है करके, बात करना है करके, तो वो मिलने दे बिल्कुल दे ही आता था। सुनने में ऐसा आया है कि बीच में कुछ विवाद हुआ था और सालों ने भी सुमित के ऊपर हाथ उठाया था। हाथ तो उठाया था और बहुत सारा रीजन था विजय सर उसमें। इन लोग ना बात की बिल्कुल करने पहले तो आदमी बच्चे से ज्यादा प्यार था उसको, तो दोनों बच्चे से वो बात कर देती थी। वीडियो कॉलिंग करवा देगा, दिखा दो शकल को, बिल्कुल नहीं दिखाने देते हम लोग। बल्कि वो रो रही है अभी फिलहाल के लिए। फिर वो जो इंसान 9-10 बजे आत्महत्या किया है और अभी तक मिलने नहीं आई हो, अभी आ रहे मिलने के लिए, तो ये बहुत बड़ा साजिश है वो दिखाने के लिए। हाँ, वो कंपनी नहीं जानता हूँ, कोरियर का काम करता था, मैनेजर था वो। जी बताएंगे क्या जानकारी आपके पास में है, क्या कारण है? सुमित मेरा दोस्त था बचपन का। फोन में अक्सर बात करते रहता था। मैं ससुराल से बहुत प्रताड़ित हूँ, हमेशा आने की परेशान रहता था। वो हमेशा आने की परेशान रहता है, मेरे को बच्चे से मिलने नहीं देते हैं। मिलने के लिए जाता हूँ वहाँ पे तो मेरा साला मार के भगा देता है। ऐसा मतलब हमेशा बोलते रहता था भाई चलना है, एक दिन चल के थोड़ा सा मतलब बैठ करके वो बातचीत करना है। शादी हुआ इसका 2019 में। 1 महीने अपने घर पे रही उसकी मिसेस। उसके बाद घर में जो भी वाद विवाद हुआ तो सुमित से कहने लगे कि मैं अपने आपके माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। तो सुमित उसको उस पर भी एग्री होकर के 1 साल करीब लेकर के सुपेला में कहीं किराए पे लिया, रूम लेकर के वहाँ रहा। उसके बाद भी आने के इन लोग वहाँ भी इसकी मिसेस संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनको रहना ही नहीं था। उसको प्रताड़ित करना वो सोच करके शादी की थी कि मेरे को प्रताड़ित करना है ना। उसको प्रताड़ित करते रहे लगातार। और ये लड़का बहुत सरल था, ये सुसाइड करने वाला लड़का नहीं था। आज ये इतना प्रताड़ित हुआ कि लास्ट में इसको सुसाइड करना पड़ा। और दूसरी बात की ऐसा सुनने में आया कि इसका आज पेशी भी था कोर्ट में, आज के डेट का पेशी था। हाँ, तलाक के लिए था कि जिस चीज़ आज पेशी था, है ना। ये अपने ससुराल पर से बहुत परेशान था। अपने ससुराल में अपने मिसेस अपने बच्चों को से मिलने नहीं देती थी। मतलब बच्चे से मोह था इसको, बच्चे के लिए हमेशा आने के हम लोग से बात भी करता था, हमेशा चलना है भाई, मिलाना है, ऐसा वैसा करके, है ना, मेरे को रखना है, ऐसा बोलते रहता था, है ना। बट जिसका अब तो लास्ट में कदम ऐसा उठाई कि विवाह जो होता है जीवन की नई शुरुआत होती है, पर ऐसा देखने में आ रहा है कि जीवन की नई शुरुआत कहा जाने वाला विवाह ही जीवन के समाप्ति का कारण बनता जा रहा है। आधुनिक युग में इस प्रकार की समस्या बनती जा रही है। जहां पर हम आधुनिक होते जा रहे हैं, वहीं पर हमारी आपस्विक पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। अगर संबंधों को अच्छा रखना है तो विश्वास का होना जरूरी है, तभी इस प्रकार के रिश्ते कायम होंगे और जीवन बच पाएंगे। इस प्रकार के और सुमित न कर पाए, आत्महत्या न हो, इसके लिए हम सब सजग रहें, बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।